शुक्रवार की सुबह, जी हां, हफ्ते का आखिरी पर नई सीरीज का पहला कारोबारी सत्र। और क्या सीरीज रही बीती नवंबर की। इस हफ्ते सीरीज का जो आखिरी वीक था, हर दिन मजबूती के साथ कामकाज। और इनफैक्ट पूरी सीरीज नवंबर में हमने देखा 7.5% का सेंसेक्स निफ्टी में उछाल। इस तरह का आउट परफॉर्मेंस, इस तरह का मूड बदलता हुआ इस पूरी सीरीज में देखने को मिला है। और ये दिसंबर सीरीज भी धमाकेदार होने वाली है। बड़े बड़े इवेंट्स लाइंड अप हैं, जैसे कि आज से 2 दिनों की जो G20 समिट, उसमें शी जिनपिंग और ट्रंप साहब की मुलाकात। तो ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, वो फोकस में लौटता हुआ नजर आएगा। सेंट्रल बैंक के एक्शंस, हमारा आरबीआई, अमेरिका का फेड क्या करने वाला है, उस पर होगी सबकी नजरें। जो राज्यों के चुनाव होने, उनका आउटकम भी इसी सीरीज के दौरान आना है। ऐसी बहुत बड़े इवेंट लाइंड अप है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन धमाकेदार एक्शन पैक्ड सीरीज। और सबसे पहले इस सीरीज की शुरुआत के संकेत आप लोग की स्क्रीन पर लेकर आए। अमेरिकन मार्केट्स में कल जब हम कमजोरी देख रहे थे तो हम वो पचा के गए थे। 60 पॉइंट के आसपास का दबाव डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे थे और दरअसल वहां पे कमजोरी के साथ ही कामकाज हुआ। तो अमेरिकन इक्विटी मार्केट्स भी नर्वस हैं। वो ट्रंप साहब, शी जिनपिंग साहब की मुलाकात से पहले तमाम खबरें, अटकलें, ये भी ट्रंप साहब के साथ जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, इनका जाना खराब है। अरे पूरा आप सोशल मीडिया देखेंगे तो ये सब भरा हुआ है। तो वो उसके लिए, उससे रिलेटेड नर्वसनेस। पर कच्चा तेल, हालांकि अभी भी $60 के नीचे, तो हमारे लिए तो कंफर्टेबल जोन्स में, लेकिन कल जहां छोड़ के गए थे उससे लेकर अब तक के बीच में कच्चे तेल में उछाल। तो ऐसे में इन क्यूज के बीच में करना है हमें ट्रेड, और हमें वीकेंड से पहले के सेशन की करनी है तैयारी। तो इस पर होगी आज फोकस, इस पर होगी बातचीत। हेमंत हैं, वरुण इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रदीप फोनलाइन में जुड़े हुए, सबसे करूंगा मैं आगे बातचीत। लेकिन हेमंत, पहले तो ग्लोबल सेटअप पे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अमेरिका के बाजारों में 4 दिनों की तेजी के बाद अगर एक दिन की सुस्ती है तो इसमें कोई डरने की, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी किसी को भी नहीं है। और देखिए, कल जितना हम डर रहे थे, आप बता रहे हैं 60 पॉइंट नीचे था डाउ फ्यूचर्स कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे, तो 60 तो नहीं गिरे हैं। और आपको ये भी बता दूं, निचले स्तरों से दरअसल ये 100 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है। तो डेज लो से अमेरिका के बाजार सुधरे हैं, इसको इस तरह से देखना चाहिए। 3 दिनों की तेजी के बाद आपसे कहें 3 दिन भागिए, उसके बाद तो आप भी थोड़ा इंतजार करेंगे, वेट करेंगे, तो वही दरअसल होता हुआ नजर आया। तो अमेरिका से कोई खराब संकेत नहीं। जहां बात है कच्चे तेल की, 60 के नीचे है तो बहुत ही बढ़िया है, तो वहां पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल और आज में $1-8 का फर्क हो सकता है। 60 के नीचे बहुत ही शानदार है और ये टिका हुआ है, देखिए 60 के नीचे, ये एक अच्छा संकेत है। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट सबकी निगाहों में अब है G20 की बैठक, जो 1 जनवरी को जिसका आउटकम निकल कर आएगा। और ये डिनर पर मिल रहे हैं ट्रंप साहब और शी जिनपिंग साहब, लेकिन इनके साथ जो जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हैं, ये कहा जा रहा है। जैसा कि आप कह रहे थे ना, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है उनके साथ। पीटर नवारो ने एक किताब लिखी थी, डेथ बाय चाइना। तो चाइना की वजह से कहाँ कहाँ दिक्कतें हुई हैं, जैसा कि शीर्षक है किताब का, ये बता रहा है। तो वो ये संकेत दे रहे हैं, वो ये मैसेज दे रहे हैं, फिर से वही दबाव बनाने वाला, जो जिसके लिए ट्रंप साहब जाने जाते हैं, कि देखिए हम ऐसे व्यक्ति को ला रहे हैं जो चाइना के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो डील होगी तो ट्रंप के टर्म्स पर डील होगी, जो बाजार चाहते हैं उसके टर्म्स पर नहीं होगी, ये वहाँ के लोग मान रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा नर्वसनेस जब तक ये इवेंट हो नहीं जाता तब तक रहने वाला है। तो ये मीटिंग सबसे महत्वपूर्ण है। मीटिंग से पहले बयानबाजी अगले 1-2 दिन कैसी होती है, ये महत्वपूर्ण है। उम्मीद यही करें ये सब नेगोशिएशंस होने के बाद एक आउटकम पॉजिटिव निकल कर आए। तो होप तो ये है सबके दिल में, लेकिन ट्रंप साहब बहुत ही टफ नेगोशिएशन करने वाले हैं, ये संकेत नजर आ रहे हैं। आशीष, वो पहले एप्पल के बारे में पहले छेड़ दी थी बात, इसी हफ्ते आपको याद होगा। तो ये डिनर में G20 की साइडलाइन से बैठक होने वाली है। बिल्कुल, ये डिनर होगा और डिनर में ये दोनों लोग होंगे। और अब पता चलेगा कि शी जिनपिंग साहब किसको लाने वाले हैं, यू नेवर नो। वो भी कोई ऐसी आदमी को लाएं जिन्होंने एक ऐसी भयंकर सी किताब लिखी हुई हो कि अमेरिका ने क्या क्या दिक्कतें करें, टिट फॉर टैट। ये लोग एक्चुअली यही कर रहे हैं। एक कहता है मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, दूसरा कहता है लीजिए जी, मेरे पास भी है अस्त्र शस्त्र लगाने के लिए। डिनर में बर्गर या फ्राइज होंगे या नूडल्स होंगे, ये तो आशीष आपको जाकर एक बार पता करना पड़ेगा। तो क्यों ना आप चले जाएं, एक बार देखें और हमें भी बताएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब ये दिक्कत यही है, वीकेंड का सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। अब इस वीकेंड के सेशन में जब हम लौट के आएंगे मंडे को, तो कुछ आउटकम सामने आया होगा। इस बैठक से कुछ निकला, नहीं निकला, दोनों के स्टेटमेंट्स क्या आते हैं, उसकी हमें तैयारी करनी है। तो ऐसे में इतनी तेजी के बाद क्या कितने और फर्दर लेग्स हैं? आज ही वो तेजी देखने को मिल जाएगी क्या? आज भी खरीद के चलूं, प्लस रह के चलूं बाजार में, या फिर आज मुनाफा थोड़ा सा बाजार बांधता हुआ नजर आएगा? और
इस पिछली सीरीज से इस सीरीज में जो रोल्स हुए हैं वो इंडिकेट क्या कर रहे हैं इस सीरीज को लेकर, इन सब पर क्लैरिटी जरूरत है। और प्रदीप पंड्या जुड़ते हुए, उनसे बेहतर कौन बता सकता है। प्रदीप भाई गुड मॉर्निंग, जवाब दें। देखिए 10,870 का हमारा टारगेट था इस हफ्ते का, जो कल अचीव हो गया है। और उसके बाद आज वीकेंड का दिन है और इतनी बड़ी इवेंट सामने खड़ी है, जैसे हेमंत बता रहे हैं, अगर लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के उतरेंगे तो समझौता कैसे होगा। समझौता करने के लिए तो बाहें फैलाकर उतरना चाहिए। तो ये डर है। देखिए ये पॉस्चरिंग होती है मीटिंग के पहले, ये कहना मुश्किल है कि नतीजा पॉजिटिव नहीं आएगा और ये भी कहना मुश्किल है कि पॉजिटिव आएगा। तो बाजार स्ट्रेच हो चुके हैं थोड़े से। कल एक्सपायरी में खासतौर पे गैप अप के बाद हमने बहुत ज्यादा खींच दिया, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पर कोई पोजीशन नहीं बनाकर और उसको वीकेंड पर होल्ड करके तो नहीं जाना है। जो पुरानी पोजीशन खड़ी है निफ्टी की, उसके लिए आज मैं 10,820 पे स्टॉप लगाऊंगा। अब आपको इस समय एसजीएक्स निफ्टी शायद काफी ऊपर दिख रहा होगा, पर उस पर थोड़ा भरोसा करना मुश्किल है। मार्केट खुलने के बाद ही हमें देखना होगा। इसलिए आज जो स्टॉप का लेवल इस समय मेरे सामने है वो 10,820 का है। अगर इस लेवल के नीचे निफ्टी किसी वजह से फिसला तो उसमें 50 पॉइंट का करेक्शन और आ सकता है। तो ऐसी किसी गिरावट में अगर आप लेते हैं और 10,750 पे एक स्टॉप लॉस लगाते हैं तो फिर आप काफी हद तक सेफ हैं। अगर सेफ बेट लेकर के जाना है वीकेंड में तो वो पोजीशन गिरावट में बननी चाहिए 10,750 के स्टॉप के साथ। ऐसी हालत निफ्टी बैंक में है। देखिए 27,000 तक के जो टारगेट अचीव हो गए हैं, उसके बाद यहाँ पर अब 24,750 का एक स्टॉप आपको रखना चाहिए। माफ कीजिएगा, 26,750 का एक स्टॉप आपको रखना चाहिए। और 26,750 के नीचे जब तक नहीं फिसलता तब तक ठीक है, वरना वहां पर आपको एक बार की प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और अब ये हुआ है कि कल बहुत बड़े गैप और उसके बाद तेजी की वजह से जो बेस है वो थोड़ा नीचे चला गया है। अगर मुझे अब अगले हफ्ते की रेंज चुननी हो तो उसका बेस करीब 24,400 24,500 के आसपास बनता है। तो निफ्टी बैंक में भी इस तरह के इवेंट वाले वीकेंड में अगर पोजीशन बनानी है तो मैं थोड़ी गिरावट में कम से कम 200-300 पॉइंट नीचे अगर 24,700 750 के आसपास मिलता है तो ही बना करके उसको होल्ड करूंगा। और फिर मेरा स्टॉप लॉस 26,500 का होगा। तो दोनों ही तरफ मार्केट स्ट्रेच है। पुरानी पोजीशन है तो स्टॉप के साथ होल्ड रखिए। अगर स्टॉप लॉस दिन के दौरान जो मैं कह रहा हूं जैसे 10,820 वो ट्रिगर होते हैं तो एक बार निकलिए। एग्रेसिव ट्रेडर वहां पे शॉर्ट करने के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लेवल मार्केट ओपन होने के बाद आपको देखने पड़ेंगे। ठीक बात। तो जो टारगेट्स प्रदीप ने सेट करे थे निफ्टी के लिए, इस रैली इस मोमेंटम के, वो तो अचीव होते हुए, लेकिन अभी भी बाजार में मोमेंटम नजर आता है। तो अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलें, चाहे निफ्टी पे चाहे बैंक निफ्टी पर। और आज के लिए रणनीति पे जब ज्यादा क्लैरिटी से प्रदीप कह रहे हैं, 9 बजे के आसपास प्रदीप जुड़ेंगे आप लोग के साथ पहला सौदा में, तो डिटेल में फिर उस पर रणनीति पे कॉल लिया जाएगा। तो इस समय तो मोमेंटम को प्ले करने की जरूरत, और आपकी स्क्रीन पे वो प्रदीप की रणनीति आती हुई। अच्छा, दिसंबर सीरीज की हम लोग बार बार बात छेड़ रहे हैं, तो सीरीज पे खास तौर पे फोकस करूंगा, लेकिन पहले आज का एजेंडा सेट कर लेते हैं। तो ये तो हमने मार्केट्स की बात करी, ग्लोबल संकेतों की बात करी, लेकिन हेमंत खबरों के लिए आज से कौन से स्टॉक्स? देखिए एनबीएफसी स्टॉक्स पर आज नजर होनी चाहिए साफ तौर पर। आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए नकदी के नियमों में ढील दी है, तो ये एक पॉजिटिव खबर मानी जाएगी। और आरबीआई ने जनरली देखिए मार्केट बंद होने के बाद जब ये रिलीज पेश करी है तो फिर ये एक तेजी का आज सबब बन सकता है। नजर रखिएगा आप इक्विटास पर, और इक्विटास पर इसलिए क्योंकि कोटक म्यूचुअल फंड ने इक्विटास के करीब 26 लाख शेयर 106 रुपये 20 पैसे के भाव पर बेचे हैं, तो इक्विटास थोड़ा और प्रेशर में रह सकता है। साथ ही नजर रखिएगा रेपको होम्स पर, यहाँ पर भी एक फंड ने करीब 4 लाख शेयरों की बिकवाली करी है 336 रुपीज़ के आसपास, तो यहाँ पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। और कल भी आप देखिए रेपको होम फाइनेंस पर हम सुबह जब बात कर रहे थे 9:15 पर, तो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे इसको बेचकर चलिए, प्रेशर देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है वो प्रेशर के कारण अब समझ में आ रहा है ये फंड की बिकवाली थी। हिम्मत सिंह का सीडे जो है यहाँ पर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने इस कंपनी में करीब 5 लाख शेयर खरीदे हैं, तो ये एक पॉजिटिव खबर मानी जाएगी, तेजी हो सकती है। तो ये तो फंड एक्शन मैंने आपको बता दिया। समय खत्म हो गया, आगे बताऊं? बिल्कुल बताएं। अच्छा चलिए ठीक है। नहीं बजर बजा तो मैंने कहा टाइट रखने के लिए बिल्कुल सही है। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के ऊपर भी रखिएगा नजर। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स इसलिए क्योंकि रिलायंस म्यूचुअल फंड ने करीब 10 लाख शेयर खरीदे हैं। 2 दिन से कह रहे थे हम लोग खरीद लीजिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, खरीद लीजिए। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स स्टॉक 2020 की टीम में भी रही थी और देखिए फंड ने खरीद, तो गति ने प्रमोटर ने सुन के खरीद लिया और अब ये फंड भी जाग रहा है। मैं बस यही आ रहा था, आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया है। देखिए हम लोगों का जो स्टॉक 2020 है ये प्रमोटर्स भी देख रहे हैं और ये फंड्स भी देख रहे हैं, तो ये एक टीज हो गया हमारे स्टॉक 2020 के लिए, जरूर देखिएगा। साथ ही नजर रखिएगा इंडिया बुल्स हाउसिंग का ने एनसीडी पेश ओपन करा है 200 करोड़ रुपए का। ये लोग लगातार एनसीडी से पैसा जुटा रहे हैं
कैपिटल फर्स्ट का भी करीब करीब 1050 करोड़ रुपए का एनसीडी आ रहा है। इन तमाम स्टॉक्स पर नज़र होनी चाहिए। थोड़ा लंबा समय ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स मुझे दिए गए हैं। जीएसके कंज्यूमर और यूनिलीवर पर भी रखिएगा नज़र, और वो इसलिए क्योंकि अब इन लोगों ने पुष्टि कर दी है कि बातचीत हो रही है। कल भी हम बता रहे थे कि खबरें आ रही हैं कि ये एक खरीदारी करने के लिए यूनिलीवर इच्छुक है जीएसके कंज्यूमर्स के ब्रांड्स के लिए, उसको उस कंपनी के लिए। तो अब ये पुष्टि हो चुकी है। और फोर्टिस मल्हार के लिए ओपन ऑफर आना था, आप याद करिए आईएएच और फोर्टिस की डील के तहत ये ओपन ऑफर आना था। तो फिर अब ये ओपन ऑफर का प्राइस सामने आ गया है। 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी के लिए फोर्टिस मल्हार के लिए भी अब एक ऑफर आया है 60 रुपए के प्राइस पर। तो करंट मार्केट प्राइस से क्योंकि थोड़ा सा ऊपर का भाव है तो यहां पर थोड़ा सा बम्प अप रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, तमाम ये स्टॉक्स जो खबरों की वजह से आज एक्शन में रहेंगे, इनको अपने रडार पर रखें। और क्विकली आज के वो जो ट्रेडिंग बेट्स हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो टॉप ब्रोकरेजेस मान रही हैं। निर्मल बंक, इनका मानना है एनसीसी, इसमें आप खरीदारी करके चले। 96 का टारगेट उन्हें समझ में आता है यहाँ पे, तो एग्रेसिव टारगेट्स हैं। स्टॉक को रडार पर रखें 84 के स्टॉप के साथ। प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज, ये मानते हैं यूपीएल, और यूपीएल आपको याद होगा इस सीरीज में पिछले कुछ दिनों में क्या तेजी स्टॉक में देखी है, अननोटिस्ड लार्जली इस तरह का मोमेंटम स्टॉक ने पकड़ा है। 779 के लेवल्स पर बाय इनिशिएट करें, 771 का स्टॉप लगाएं 795 के टारगेट्स के लिए। कोटक सिक्योरिटीज और टायर कंपनीज को लेके तमाम ब्रोकरेजेस की जो ट्रेडिंग बेट्स आ रही है एटलीस्ट वो तो एग्रेसिव हो रही है। कल भी हाईलाइट था और आज भी देखिए C8 रडार पे खरीदने की बात कर रहे हैं। 1325 का टारगेट 1230 के स्टॉप के साथ। तो ये तमाम वो स्टॉक्स जो आप ट्रेडिंग के लिए आज से अपने रडार पे रख सकते हैं। और अब मैंने कहा था ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज की डिटेल्स मैं आपके लिए लेके आता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं बार बार इस सीरीज की अहमियत। आज हेमंत चर्चा ही कर रहे थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे कि G20 समिट 2 दिनों का है, आज और 1 दिसंबर यानी कि कल। इसकी साइडलाइंस पे डिनर मीटिंग है ट्रंप साहब के साथ और शी जिनपिंग साहब। तो ये ट्रेड टैरिफ वॉर को लेकर कुछ भी आउटकम आया तो उस पर बाजार सोमवार को रिएक्ट करने वाला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, आज भारत के Q3 GDP के आंकड़े आने हैं, तो उसको आप रडार पे रखें। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा तिमाही दर तिमाही जीडीपी ठंडी पड़ती हुई नजर आएगी। 8.2% से घटकर 7.4% जो हमने हेडलाइन में भी मेंशन करा। और MSCI इंडेक्स जो है उस पे बदलाव होने जो मैंने हेडलाइन में मेंशन करा था, सबसे इंपॉर्टेंट तो उसमें दिवीज लैब्स अंदर आ रहा है ग्लोबल इंडेक्स के, सीमेंस और BHEL बाहर जा रहे हैं। ये आज स्पेसिफिक इवेंट्स हैं, लेकिन सीरीज की इंपॉर्टेंस और भी है। कल जब हम लौटेंगे मंडे को ट्रेड के लिए तो दिसंबर शुरू हो चुका होगा। ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े सारे हमारे सामने होंगे, तो ऑटो कंपनी की बिक्री के आंकड़ों पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। उसके बाद LIC जो IDBI बैंक को खरीद लिया है, सरकार ने हरी झंडी दे दी है, तो LIC का ओपन ऑफर IDBI बैंक के लिए खुलता हुआ नजर आएगा। मैंने कहा था दुनिया भर के सेंट्रल बैंक एक्शंस आपके रडार पर रहने चाहिए। तो 5 दिसंबर को हमारी RBI की पॉलिसी आनी है, और इस पिछली पॉलिसी इस पॉलिसी के बीच में कच्चा तेल बहुत नरम पड़ता हुआ नजर आया, रुपया मजबूत होता हुआ नजर आया। तो एनवायरनमेंट बहुत बदला है, देखते हैं MPC क्या फैसला लेती है इस बार। उसके बाद 1 दिन बाद ठीक 6 दिसंबर इंपॉर्टेंट दिन, क्योंकि OPEC की बैठक होनी है जिसमें प्रोडक्शन कट कर विचार करने वाला है। इसके बावजूद कच्चा तेल ठंडा पड़ा है, ध्यान रखें इस बात का, इसलिए बैठक भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। 7 दिसंबर को बाकी राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, बचा क्या है राजस्थान। तो 7 दिसंबर को राजस्थान में इलेक्शंस होने हैं और उसी दिन शाम को फिर एग्जिट पोल आने हैं जो सारे राज्यों का हुआ है। पर यह दिन शुक्रवार है, ध्यान रखें। तो जब हम लौटेंगे सोमवार को जो 10 दिसंबर होगा, तब हम बाजार रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा उस एग्जिट पोल के आंकड़ों पर। और उसके बाद 11 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एग्जिट पोल पर रिएक्ट कर लेंगे, लेकिन असली काउंटिंग तो 11 दिसंबर को है, तो उस दिन आउटकम हमारे सामने आने वाला है। और आजकल तो आधे दिन में आउटकम आ जाता है तो बाजार रिएक्ट करेगा। इसके साथ साथ पार्लियामेंट का विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, और इसी दिन ग्लोबल एक्शन एक और होगा। क्या होगा? ब्रेक्सिट पर यूके का पार्लियामेंट वोट करने वाला है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ब्रेक्सिट स्मूथ होना जरूरी है। 12 और 13 दिसंबर यस बैंक के CEO MD के चुनाव को लेकर पहले सर्च कमेटी, उसके बाद बोर्ड की बैठक, इसलिए रडार पे रखें। 14 दिसंबर को RBI की भी बोर्ड बैठक है। एक बोर्ड बैठक हुई थी पिछले महीने, पिछले कहीं तो अभी इसी महीना चल रहा है, जिसमें सरकार और RBI के बीच में टसल को लेकर बड़ा कंसर्न्स थे। अब उसके बाद ये बैठक इंपॉर्टेंट। और फाइनली 18-19 को फेड की बैठक है। तो पॉवेल साहब के जो रीसेंट स्टेटमेंट्स आए उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बैठक का आउटकम क्या आता है और कमेंट्री किस तरह की आती है फेड की।
फिर उसके बाद तो ये आमतौर पे दिसंबर लास्ट में जाते जाते तो ठंडा सीजन हो जाता है, छुट्टियों के मूड में होते हैं दुनिया भर के लोग, क्रिसमस सबकी तैयारी करनी है हमको। हाँ, वैसे वरुण बताएंगे आपको सीरीज आमतौर पे हिस्टोरिकली दिसंबर की रहती कैसे है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है, वो एक शादी तो अभी हुई है बॉलीवुड की, एक बॉलीवुड की शादी दिसंबर में लाइंड अप है ना, एक लाइंड अप है दिसंबर में प्रियंका चोपड़ा और हाँ। अच्छा, सीरीज कैसी रही? चलिए देखिए, दिसंबर में आप सेंटा रैली के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हिस्ट्री तो यही कहती है। पिछले 10 साल के मैंने रिटर्न्स निकाले और 10 में से 8 साल दरअसल निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। केवल 2 साल यानी कि 2014 और 2012 में नेगेटिव रिटर्न दिए थे, लेकिन इसके अलावा हर साल पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। इनफैक्ट 10 साल का अगर आप एवरेज निकालें तो आता है 1.8%। अभी हम करीब 10,860 के आसपास है, 1.8% जोड़ ले तो 11,000 के पार इस बार निफ्टी जा सकता है दिसंबर में। तो दिसंबर सीरीज हिस्टोरिकली तो काफी अच्छी रही है। चलिए, तो मोमेंटम वैसे स्ट्रांग बना है नवंबर में, बेस तो अच्छा बना है दिसंबर के लिए। और ये लास्ट 3 सीरीज आमतौर पर देखी जाती है, तो तीनों सीरीज देखिए ग्रेन रिटर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं ये 18 का बार और बड़ा हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, है ना। तो सब कुछ इलेक्शन के आउटकम पे बहुत डिपेंडेंट होगा वैसे इस सीरीज का। कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स पे करते हैं फोकस, और आज की रणनीति जो आई है वो कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब ने भेजी है। प्लीज नोट डाउन कर लें, क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएंगी। इसमें यूएसडी आईएनआर पेयर में बिकवाली करने के मौके 69.80 के टारगेट्स के लिए और 70.2 पे एसएल इनिशिएट करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो उन लेवल्स पे आप बिकवाली इनिशिएट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम में एक सेल कॉल आया है। अब ये नवंबर एमसीएक्स में एल्यूमिनियम बेच के चलें 133 के टारगेट्स के लिए, और चांदी दिसंबर वायदा भी बेच के चलें, वहां पे 35,410 के लक्ष्य हासिल हो जाएंगे। स्टॉप लॉसेस आप नोट डाउन कर लें। और जाते जाते एक बार फिर से निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा, एक फ्लैटिश ओपनिंग के इंडिकेशंस आते हुए, लेकिन जो प्रदीप से चर्चा हुई, अपने लॉन्ग्स को अभी होल्ड करें, शायद ये मोमेंटम थोड़ा ऊपर लेके जाए आपको। तो ये रणनीति 10,930 के लेवल्स पर एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिकेशंस खुलने की।